दयार्द्र होकर के जीवों को पुकार रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, तुम गौर नाम करो, गौर नाम करो। सब कह रहे थे, इतना सुनने के पश्चात, नित्यानंद जी की इतनी कृपा करने के पश्चात भी जो जीव अभागा है वो कृपा को ले नहीं पाता है। और यदि कोई एक बार गौरांग निताई जय बोले एक बार, अनंत कर्म दोष अनंत है तार। कारण क्या है? इतना कुछ सुनने के पश्चात भी, इतने शास्त्र उपदेश, गुरु वैष्णव उपदेश सुनने के पश्चात भी जीव की रति मति भक्ति में क्यों नहीं होती? बता रहे कर्म दोष। कर्म कहने से प्रारब्ध दोष, प्रारब्ध का दोष है। परंतु एक बार किसी प्रकार से भी हा गौर हा निताई उच्चारण करता है, अनंत कर्म दोष उसके नष्ट हो जाते हैं। आर्य कथा गुड़ कथा सुनो सर्वजन, कलि जीव योग्य वस्तु गौर लीलाधन। ग्रंथकार कह रहे हैं, कौन ग्रंथकार कौन है? भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, एक और रहस्यपूर्ण बात है, गूढ़ बात है। क्या है? कलि जीवे योग्य वस्तु गौर लीलाधन। जो कलिहत जीव है, कलि के जीव हैं, यदि कल्याण चाहते हैं उनके लिए एक ही धन है, एक ही उपाय है, गौर नाम, गौर लीला, गौर धाम, गौर गुण। बस महाप्रभु लीला उनका नाम ही एकमात्र धन है। इसके अलावा यदि इस धन को ग्रहण ना करे, कभी भी खरीद नहीं पाएगा। क्या? सेवा सुख। हम लोग धन को नहीं खाते हैं, धन से खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? सुख, खाने का सुख, पहनने का सुख, घूमने का सुख। यदि ये धन हमारे पास नहीं है तो कोई व्यक्ति जीव ऐसे संसार में नहीं है जो भगवत सेवा सुख का आस्वादन कर पाए। गौर राधा कृष्ण रूपे वृंदावने, नित्य काल विलास करो सखी संगे। अभी हम बता रहे जो गौर हरि हैं, वे प्रश्न कर दे, अरे राधा कृष्ण में तो है, तो क्या गौर का नाम क्यों ले रहे हो? गौर हरि ही वृंदावन में विराजमान है। कैसे? राधा कृष्ण रूपे। राधा कृष्ण प्रणय प्रकृति हराज के समान, एकानो आगे देह भेदम गतो तो। नवद्वीप में गौर हरि हैं, राधा कृष्ण मिलित तनु, और यही गौर हरि वृंदावन विराजमान रहते हैं। देह भेदम गतो। वृंदावन में दो अलग अलग हैं, श्री राधा जी और कृष्ण, और यही नवद्वीप में मिलित स्वरूप है। और वृंदावन में क्या करते हैं? नित्य काल विलास सखी संगे। ये गौर हरि ही वृंदावन में राधा कृष्ण के रूप में सखियों के साथ में लीला विलास करते हैं। शास्त्रीदा लीला जी ब्रज लीला तत्व महतत्व, राधा के नित्य लीला ब्रज महत्व। अब जो ये तत्व बताया, ये गौर हरि ही वृंदावन में राधा कृष्ण के रूप में विलास करते हैं सखियों के साथ में। ये कहाँ सुना? शास्त्र जानीला। शास्त्रों में ही जीव प्राप्त करता है जो ब्रज लीला है, क्या तत्व है इसका, और कोई उपाय नहीं। और ब्रज में राधा कृष्ण की लीला है, उसका क्या महत्व है? लीलाएं तो बहुत सारी हैं ब्रज में, बाल लीला भी हैं, पौगंड लीला भी हैं, किशोर लीला भी। जो राधा कृष्ण नित्य लीला कहने से किशोर लीला, रास लीला, निकुंज लीला, राधा कुंड में जल क्रीड़ा लीला, सूर्य कुंड की लीला, चंद्र सरोवर की लीला, रासमंडल की लीला। तो लीलाएं कैसे बता रहे हैं? ब्रजेर महत्व। इन्हीं लीलाओं से ब्रज का महत्व है। ब्रज का जो महत्व, वास्तव में जो ब्रज को महत्व दिया गया है वह महत्व है। और वो उसका मूल कारण क्या है? बाल्य भाव नहीं, बाल्य रस नहीं, पौगंड रस भी नहीं, किशोर
रस, मधुर रस, इसे ब्रज की महिमा है। क्यों? पहले पुरुष चला गया, मूल में वास्तव में किशोर रूप ही स्वयं रूप है। कृष्ण नाम महात्म्य अपार, शास्त्र द्वारा जाने सकल संसार। शास्त्र के माध्यम से जीव जान पाता है कृष्ण नाम में क्या महिमा है, कृष्ण धाम में क्या महिमा है। क्या वर्णन है? शास्त्र में वर्णन है। जान जाता है, कृष्ण नाम की महिमा जान जाता है, धाम की महिमा जानता है। लाखों लोग वृंदावन में आ रहे हैं, समझ तो गई है ना, समझ बुद्धि समझ लिया, सुन सुन के समझ। लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? इतने लोग, उन्हें जो कथावाचक है उनसे सुना है वृंदावन की महिमा। सोचो वृंदावन में क्या है ऐसा ऐसा है क्या जो लाखों लोग आ रहे हैं? यदि वो रेस्टोरेंट ब्रजवासी का इसे बाप पड़े हैं दिल्ली बॉम्बे में, घूमने के लिए कहो एक से एक हिल स्टेशन पड़े हुए हैं। वृंदावन में है क्या? अभी जेठ का महीना आएगा, इतनी गर्मी में बेचारे जो कभी एसी से उतरते नहीं, रुक्मिणी विहार से वो ई रिक्शे में बैठकर, खुला ई रिक्शा, तपती धूप में थपेड़े पड़ रहे होते हैं, धूप के लाइन में लगे रहते हैं। सोचो कि इसको समझ नहीं पाता है। नंगे पे तपस्या नहीं कर रहे, ऐसे आ गए। महिमा सुनी है ना, महिमा सुनी उन्होंने। जब तभी आ रहे, महिमा नहीं सुनते क्यों आते? तो कह रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण नाम की महिमा सुन ली, धाम की महिमा सुन ली, परंतु सुनने से क्या होता है? सुन लिया, जान लिया, जानना सुनना निरर्थक है यदि प्राप्त न हो तो। ये कह रहे हैं तबे कृष्ण प्रेम साधारण नहीं पाए, यार कारण की वह चिंता है। समझ गए? कृष्ण नाम सर्वोपरि है, कृष्ण धाम सर्वोपरि है। सर्वधाम सार वृंदावन, सर्वनाम सार कृष्ण नाम। सर्वधाम सार कौन है? वृंदावन। सर्वनाम सार कौन है? कृष्ण नाम। जान गया, जान गया, वृंदावन में आ भी गया है? और कृष्ण नाम करने में लग गया, धाम में भी आ गया, कृष्ण नाम करने में लगी। ये क्यों घूम रहा है इधर को? यहाँ चला था अभी यहाँ हो जाए। अभी है, अभी क्या है 55 पे है, अभी 120 घुस जाएगा, 120 घूम जाएगा। तो यहां कह रहे हैं शास्त्र में वर्णन है, और शास्त्र कहाँ मिलते हैं? बाजार में मिलते हैं। शास्त्र बाजार में मिलते नहीं मिलते हैं, पढ़ लिया और ये जान भी गए, परंतु होने बात क्या है? धाम की महिमा जान गए, नाम की महिमा जान गए शास्त्रों के माध्यम से, परंतु कृष्ण प्रेम साधारण, और ये भी समझ गए कृष्ण प्रेम ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। इसके ऊपर प्रयोजन है नहीं। नाम शिरोमणि कृष्ण नाम, धाम शिरोमणि कृष्ण धाम, प्रयोजन शिरोमणि कृष्ण प्रेम। इसके ऊपर और कुछ नहीं है। लक्ष्मी से प्रेम प्राप्त करने के लिए वैकुंठ भागी भागी पहुंचे, सब समझ लिए, जान लिया, और धाम में फिर उसके बाद फिर धाम में निवास भी कर रहे हैं और कृष्ण नाम ही कर रहे हैं। परंतु बता रहे हैं इतना होने के बाद भी क्या साधारण व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता। सभी लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं। एक वह है कृष्ण नाम महिमा नहीं जानता, नाम महिमा नहीं जानता, करता नहीं है। एक है जान गया, तीसरा है करने भी लग गया, 3 कोटि। एक जानता ही नहीं है, वो धाम नहीं आएगा, वो जाएगा वैष्णो देवी, हो जाएगा कटरा, और देवी है। एक है समझ गया धाम वृंदावन।
दूसरा है कृष्ण नाम करता नहीं है, सब नाम करता है। तीसरा है कृष्ण, क्यों कृष्ण नाम ही कर रहा है, धाम निवास भी कर रहा है। ये तीसरी कोटि के लोग हैं। बता रहे साधारण यह निवास करने पर भी साधारण लोगों को कृष्ण की प्रेम प्राप्ति नहीं हो पाती। अब बोले क्यों नहीं हो पाती, विचार तो होगा ना। जब महिमा समझ गया, नाम की महिमा समझ गया, धाम की महिमा समझ गया, नाम कर रहा है, धाम वास कर रहा है, तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त क्यों नहीं होगा। ग्रंथकार कह रहे हैं कारण चिंतो यार, इसका कारण विचार करो, खोजो, कारण खोजो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और की बात छोड़ो तो हाँ हम ही तो है ना, हम ही लोग तो है। ये सालों से वृंदावन में रह रहे हैं, माला चिकनी करते, कृष्ण नाम करते करते परिक्रमा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, तो कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा, प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। बोले क्यों प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, क्या लक्षण है इसका। प्रेम प्राप्त के लक्षण भी दिख जाते हैं। शांतिर अव्यर्थ कालवत्तम विरक्त मान शून्यता त्रिनादपि शून्य चेन तरोरपि सहसुना, ये सब लक्षण है, ये सब लक्षण है। जातो रागो द्युत चित्त उच्च हसत्य अथरोदिति रोदित गायत माधव नित्य लोकबाह्य, लक्षण है प्रेम प्राप्ति के। तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, तो यहाँ के इस पर थोड़ा विचार तो करो। कौन कह रहे हैं, भक्ति ठाकुर कह रहे हैं, यहाँ ते आचे एक गुण तत्व सार माया मुग्ध जीवता ना करे विचार। अब जो समस्या खड़ी हुई है, इस समस्या का एक गूढ़ बात है, एक गूढ़ बात है, जो हम समझ जाएं तो समस्या हल हो जाए। परंतु बता रहे माया मुग्ध जीव उस पर विचार ही नहीं करता। हम प्रेम क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा। अरे प्रेम तो बहुत दूर की बात है प्रेम बहुत दूर की बात है। सामान्य काम, क्रोध, लोभ, ये दूर नहीं हो पा रहा है। सामान्य प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं हो पा रही है। सामान्य सोचो क्या सामान्य, लोग मुझे पूछें। और एक बात सोचे ना, यदि कामना हो, बड़े बड़े श्रेष्ठ वैष्णव मेरे को पूछें, ये तो भी शोभा देता है। हमारी कामना रहती है, क्या कामना रहती है, जन सामान्य हमको पूछे, जो भक्त नहीं है। लाखों लोग आ जाएं जो भक्ति क्या जानते ही नहीं है। सोचो क्या मिलेगा। जो भजन कर रहे हैं, यदि वो हमारे पास आ जाते हैं तो उनसे हमारे कुछ कल्याण मिल जाएगा, क्योंकि प्रेरणा मिल जाएगी। जब प्रेरणा ऐसी वस्तु होती है ना, ये मैं सोचना कि नीचे वाले को मिलती है प्रेरणा, किसको मिल सकती है। जो श्रेष्ठ आसन में बैठा हुआ है उसको प्रेरणा मिल सकती है नीचे वालों से, समझे क्या नहीं। अब तुमने जो ये नियम पालन किया है, ये सर्दी में मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। अब सपोज यदि मेरे कभी आने की बाईस इच्छा नहीं भी हो, कभी कुछ हो जाए, क्या अब लज्जे के मारे में रह पाऊंगा। इतनी ठंड में कांपते बारिश भी हो रही थी, तुम लोग वहां से गिरते पड़ते बेचारे यहाँ पहुंचे, वो कीचड़ पार करके। रोज कोहरा दिखाई नहीं, कोहरा पड़ा, दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार। और एक बार देखा, एक बार तुम नंगे पर आए थे, कीचड़ था, विद्युत गिर भी गए हैं, वह गिर गया। वहां तो स्केटिंग करते आते थे, मड स्केटिंग, गिरते पड़ते। तो क्या ये इसलिए क्या प्रेरणा नहीं मिली मेरे को। भाई मुझे प्रेरणा आज तक, सच बोलूं, मुझे प्रेरणा आज तक है ना अपने ऊपर से लोगों को नहीं मिली कभी। कुछ है जो काका गुरु थे, कालाचंद प्रभु इत्यादि, इनसे प्रेरणा मिली मेरे को। जो मेरे से कुछ उच्च हैं उनसे मैं कोई भी प्रेरणा नहीं मिली। वो गुरुवर्ग हो गए ना, कालाचंद प्रभु हो गए हमारे, तो गुरुवर्ग हो गए, गुरुवर्ग मेरे गुरु भाई ने। मुझे एक दो को छोड़कर मुझे किसी प्रेरणा प्राप्त नहीं। क्या प्रेरणा लूं। बल्कि जो नीचे वाले मठ में आए हैं ना तुम लोग, प्रेरणा तुम लोगों से मिलती है, उत्साह मिलता है। तो तुम लोग देखता हूँ कहीं को मैं बड़ा उत्साह मिलता है। तो ये नहीं है कि प्रेरणा हमके श्रेष्ठ मिल जाती, नहीं। प्रेरणा किसी पर, दत्तात्रेय को प्रेरणा कहाँ से मिली,
ये बेचा है ना, बेचा, उसे प्रेरणा मिली। कबूतर से, सांप से, अहंकार को। यदि हम कल्याण चाहते हैं, अहंकार दूर रख दो, मैं श्रेय में पहले मठ में आया हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, नहीं। अहंकार को लेके चल कुछ नहीं होने वाला। मोती यदि पायखाने में जा रहे हैं और पायखाने में देखा कि एक हीरा पड़ा हुआ है, क्या करोगे? आसपास देखोगे, उठाओगे, बिना धोए जिम डालोगे, धोगे भी नहीं कि धोने गए थे कोई पकड़ छीन लेगा उसको, ऐसे ही करके जिम डालो। धोएगा तो धोएगा सनातन है? क्यों? कोई पकड़ के कहां से लाया, और 10 दिन घर से बाहर नहीं निकलेगा सूजी में डाल करके। कल्याण चाहते हो हमेशा अहंकार को साइड में लटका दो, जिसके बाद जो गुण है चुपचाप ले लो उसको। ये चाहे बाद में आया, ये पहले आया, समझे कि नहीं? पता नहीं किसके अंदर क्या क्या गुण छिपा हुआ है, किसमें क्या संस्कार छिपे, हम क्या जानते हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, माया मुक्ति सब कुछ करता है, विचार नहीं करता। मुझे कृष्ण में प्रेम तो दूर की बात है, ये मैं अनर्थ दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सामान्य आशा प्रतिष्ठा की आशा, उसके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। संसारी लोग करें तो सुबह देता है, संसारी लोग करें तो उनको ये चीज सुबह देती है, तभी तो संसारी लोग हैं वो। संसारी लोग क्यों बोलेंगे? परंतु हम साधु बनने के वजह करेंगे तो, है ना, कुछ विचित्र बात नहीं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, ही माया मुग्ध जीव विचार करो, बहुजन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हाय, अपराध पुण्य तारा सोय निश्चय। बहुत जन्मों तक बोलते हैं सोचे इसी जन्म में हो जाएगा। मैंने कहा भाई, बोला प्रभु जी इसी जन्म में, बहुत जन्म कह रहे हैं, अच्छी बात हो जाए तो करो ना। बहुत जन्मों तक कृष्ण का भजन करने पर भी प्रेम प्राप्त तो नहीं होता, नहीं यदि नहीं हो रहा है तो विचार तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? कुकर में दाल चढ़ रही है, 2 घंटे से दाल गल नहीं रही है, तो क्या समझो, कुकर का ढक्कन ढंग से लगा हुआ नहीं, गैस बाहर निकल रही है, कुछ सोचोगे नहीं सोचोगे? माला करने वाला भजन नहीं है, भजन किसे नाम है? अनुभव का। भजन अनुभव का नाम है, दवाई खाने का चिकित्सा नहीं है। दवाई खा रहे हैं ना, उसका अनुभव करने का नाम चिकित्सा है। तो इसलिए कह रहे हैं, यदि ऐसा हो रहा है, बहुत जन्म कृष्ण भजन कर रहे हैं, प्रेम नहीं हो रहा है, तो सीधा निश्चय, ये निश्चित रूप में जान लो, अपराध पुंज अचेता, अनेक अपराधों का ढेर, क्योंकि हृदय में अपराध को ढेर पड़ा हुआ है। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अभिराम। भजन मध्ये श्रेष्ठ 9 विधा भक्ति, तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम कहले पावे प्रेमधन, है ना। अपराध भक्ति के 64 अंग है, उनमें सर्वश्रेष्ठ 9 श्रवण कीर्तन, तार में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन 1 है, परंतु निरपराध नाम कहले प्रेम प्राप्त होगा। उपाय नाम ही है बस, मंत्र से भी काम नहीं होगा, मंत्र का महत्व नहीं, नाम मंत्र से भी नहीं मिलने वाला। प्रेम कैसे मिलेगा? नाम। परंतु समस्या क्या आ गया? निरपराध नाम कहले, अपराध छोड़ के नाम करना पड़ेगा। बता रहे हैं, जब अपराध शून्य होकर तो कृष्ण नाम लेते हैं, जीव लेता है, तब वो कृष्ण प्रेम, तब उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? अविराम, मतलब बिना विराम के, बिना कोई बाधा के। अविराम में होता क्या? कभी हुआ कभी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं। प्रेम उसके हृदय में नित्य काल के लिए, उसे हृदय प्रेम नित्य काल करे ना, प्रेम हृदय में विराजमान हो जाता है। तो ये यहां से क्या समस्या खड़ी हुई? अपराध। चैतन्य अवतारे बड़ो विलक्षण, अपराध सत्य जीव लवे प्रेम धन। तो अभी तक प्रेम प्राप्ति में बाधा क्या बना है? अपराध। अभी बात किस चल रही है? कृष्ण नाम
कृष्ण धाम की महिमा चल रही है। अब बता रहे हैं यहां पर, परंतु सिद्ध हो गया अपराध रहते हुए कृष्ण नाम अपना काम नहीं कर, अपना मुख्य फल दे नहीं पाएगा। परंतु चैतन्य जो चैतन्य अवतार है, अवतार महाप्रभु का है, ये विलक्षण है अवतार। क्या विलक्षण? अपराध सत्व, अपराध रहने पर भी जीव कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है, अपराध रहने पर भी। और कृष्ण नाम क्या विशेषता है? थोड़ा सा भी अपराध रहे, लेश मात्र भी अगर अपराध रहता तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और यहां महाप्रभु का विशेषता है, अपराध रहने पर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है। निताय चैतन्य बोली जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेष के। वाह क्या अद्भुत बात है। यदि कोई एक बार हाय निताय, हा निताय, हा चैतन्य बोल देता है तो क्या फिर उसको प्रेम, वो प्रेम को नहीं खोजता, प्रेम अन्वेषयतार, फिर उसे प्रेम को खोजने की जरूरत नहीं है, फिर प्रेम खोजता है। ये कौन है? ये है कौन? जो हाय निताय हाय गौर गा रहा है। प्रेम स्वयं उसके हृदय में आविर्भूत हो जाते हैं। खोजता कौन है उसको? प्रेम खोजता है। मतलब लक्ष्य स्वयं को खोजते हुए आ रहा है, प्रयोजन। ये कोई गप नहीं है, ये शास्त्र कह रहे हैं। तो अपराध बाधतार किशु नहीं करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तारा के झरे। एक बार गौर नाम ले लेता, हा गौर हा गौर हा गौर, फिर अपराध उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपराध यदि हो भी जाते हैं, वो अपराध ऐसे होंगे जैसे सर्प, विषदंतहीन सर्प, विषदंतहीन सर्प। सर्प, हम सर्प से डरते क्यों हैं? जहरीला नहीं हो तो उठाओ, गले में लपेट लो उसको, आप लपेट लो, खेलो सामने, खेलो, कोई चिंता ही नहीं। वो डरते किससे हैं? उसी पर बता रहे हैं, यदि कोई गौर नाम ले लेता है अपराध रहने पर भी, विषदंतहीन सर्प की भांति, सर्प कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अपराध भी सब कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और निर्मल कृष्ण प्रेमे, और अपराध कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, अपितु उनके नेत्रों से कृष्ण प्रेम के कारण अश्रुधारा प्रवाहित होने लगेगी। उसके हृदय में कृष्ण प्रेम आ जाएगा नित्य, और आंखों से क्या प्रवाहित होगा? क्या? प्रेमाश्रु। स्वल्प काले अपराधाप निपलाय, हृदय शोधित तो है प्रेम बाढ़ताय। कृष्ण भक्ति में क्या विशेषता है? हम अपराध को दूर करने की चेष्टा हमें करनी पड़ेगी, है ना। और गौर भक्ति में क्या विचार है? थोड़े समय में ही थोड़ा गौर हरि का नाम लिया, अल्प समय में ही अपराध अपने आप ही दूर भाग जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है, और उस हृदय प्रेम क्या करते? बढ़ना शुरू कर देता है। कली जीवर अपराध असंख्य दुर्वार, गौर ना बिना था नहीं को उद्धार। अब जो कलिहत जीव है, कौन जीव? कलिहत जीव, अपराध असंख्य दुर्वार। कलिहत, जो कली में जन्म वही लेगा। कैसा होगा? जो महा अपराधी। जो कली में जन्म लिया, समझो छठे हुए लोग हैं सारे सब 10 नंबरी। क्या है? सब 10 नंबर, 420 नंबरी, समझे क्या नहीं? सब प्राय बता रहे हैं। कितने अपराध हैं? असंख्य और दुर्वार। वार मैंने नष्ट करना, जिन्हें नष्ट करना आसान नहीं है। छोटे मोटे अपराध नहीं है। छोटे मोटे अपराध का अंत तो जन्म हो जाएगा द्वापर आदि युगों में। कलयुग में जन्म लिया हमने तो समझो अपराध भयंकर अपराध है।
अब जो इतने सारे अपराध हैं तो कल्याण कैसे होगा? तो इसलिए कहते हैं एक ही उपाय है, गौर नाम बिना तार नहीं को उद्धार। कृष्ण नाम से भी काम नहीं होगा। जब कृष्ण नाम से काम नहीं होगा तो उनके जो अवतारों की विशेषता क्या है? अब सुन के समस्या खड़ी हो जाएगी हैं। जो नारायण नाम है, राम नाम होगा नहीं, हो जाएगा, अपराध तो दूर हो जाएगा, परंतु जो चरम प्रेम क्या वो नहीं मिलेगा। और विशेष बात क्या है, यहां तो कृष्ण नाम के बाद कृष्ण नाम, नारायण नाम, जिसे भगवान के नाम है उनसे भी कल्याण नहीं, उनसे भी संभव नहीं। क्यों? उनमें अपराध का विचार है। नारायण छोड़ दो, हमारे कृष्ण आराध्य कृष्ण, उनकी बात चल रही है। ये कृष्ण का नाम भी काम नहीं कर पाएगा, करेगा, पहले अपराध नष्ट करने होंगे। परंतु यहां पर क्या, गौर नाम क्या है? अपराध अवस्था में ही यदि गौर नाम ले लेता है तो अपराध स्वयं नष्ट हो जाते हैं। आदि गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी कोथा वार शास्त्र पुकार। तो बता रहे हैं शास्त्रों में फुखार मतलब घोषणा करना। शास्त्रों में उच्च स्वर से घोषणा की गई है कि गौर हरि के बिना कली में कोई उपाय नहीं है। तो कल्याण चाहता है तो महाप्रभु को छोड़ करके कोई उपाय नहीं है, महाप्रभु शरण में जाना ही पड़ेगा। गौर धाम, गौर नाम और गौर हरि। गौर हरि महाप्रभु जी, उनका धाम, उनका नाम और उनके परिकर, इनका यदि आश्रय ग्रहण हम नहीं करेंगे तो कलिहत जीव तो सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम प्राप्त कर ले। नवद्वीपे गौर चंद्रा उदय उदय, नवद्वीप सर्वति दावतंस है। अब जो गौर चंद्र है महाप्रभु जी कहाँ उदित हुए? नवद्वीप में। नवद्वीप कौन है? अवतंस। अवतंस में होता है मुकुट। क्या होता है? मुकुट। किसका है? सर्व तीर्थ अवतंस है, तीर्थ शिरोमणि। तीर्थ हो सकते हैं भारतवर्ष में, शिरोमणि कौन है? सिद्धाम नवद्वीप। वो तीर्थ भी है और धाम भी। धाम किसे कहते हैं? धाम तीर्थ अंदर क्या है? धाम तीर्थ में जिस किसी कारण से भगवान के चरण कहीं पड़ जाते हैं या उनके जो पार्षद हैं उनके चरण पड़ जाते हैं, उसे तीर्थ कहते हैं। जहां साक्षात भगवान निवास रहता है, निवास, उसे कहते हैं धाम। धाम में घर होता है। तीर्थ किसी के किस कारणवश गए, वो तीर्थ कहलाए। भगवान, उनके भक्त, जहां भगवान नित्य निवास रहता है उसे कहते हैं धाम। तो बोलोगे तो फिर जो तीर्थ है वहां के भगवान नहीं रहते? यदि वहीं बैठ के भजन किया जाए भगवान नहीं आएंगे? आ जाएंगे। वहां भगवान आएंगे, यहाँ भगवान है, वहां भगवान आना पड़ेगा वहां पे। और यहां तो भगवान है, सदा ही है। तो क्या वहां भगवान सदा नहीं है? नहीं, सर्वत्र सदा कौन रहता है? परमात्मा। कोई प्रश्न कर दे तो भगवान वहां पर नहीं है क्या? क्योंकि पाकिस्तान में भजन करता है, सिद्ध भक्त है, और भगवान आए तो बोले एक तो आप कहते हैं भगवान सर्वत्र व्याप्त है, क्योंकि पाकिस्तान सर्वत्र नहीं है, पर वहां भगवान सर्वत्र, भगवान व्याप्त नहीं है। कौन व्याप्त है? परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा पूरे जिला में जो व्याप्त है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, परंतु राजेश कुमार नहीं। क्या बोला? मजिस्ट्रेट राजेश कुमार। पूरे जिला में कौन व्याप्त है? मजिस्ट्रेट। राजेश कुमार नहीं। राजेश कुमार तो घर में ही है, उसी भाग में गालियां खाना लगा हुआ है ना। कोई प्रश्न कर देगा ना, तुमको अभी धाम में ही है, तो कोई पाकिस्तान में भजन करे तो वहां भगवान नहीं आएंगे? आ जाएंगे।
तो वहां भगवान नहीं है, नहीं थे, भगवान है ही नहीं। वहां कौन था? परमात्मा। भगवान तो केवल धाम में रहते हैं और भक्तों के पास रहते हैं। राजेश कुमार कहाँ रहता है? अब परिवार में रहता है, और परिवार के साथ लेके जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, उसी प्रकार से तो नवदीप सर्वतीर्थ अवतंस, सर्वतीर्थ शिरोमणि है। अन्य तीर्थ अपराधी दंडेर भाजन, नवदीप अपराध सदाई मार्जन। वृंदावन कहो, अयोध्या कहो, जिन धाम हैं उन धामों में इनको भजन करता है, अपराध करता है, तो अपराधी को दंड भोग करना पड़ता है, अपराध दंड भोग करना पड़ता है। और नवदीप में क्या है? अपराध करता भी है तो गौर हरि के भजन से, गौर हरि के नाम से अपराध स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। बोले आप तो फेंक ही रहे बस, प्रमाण तो है तो ठाकुर राम बता रहे। तास जगाई मधाय दुई भाई, अपराध कौरी पाइलो चैतन्य निताई, है ना, प्रमाण भी है। जगाई मधाई दुई भाई, जगाई जो मधाई थे महापापी, पापी ने अपराधी, सिर फोड़ दे नित्यानंद जी का पाप हो गया है, अपराध हुआ। ऐसे महाअपराधी पापी जो जगह मधाई थे, उन्हें महाप्रभु प्राप्त कर लिया। कैसे? ना वो सिर फोड़ते नित्यानंद जी का, ना प्रेम प्राप्त होता। इसलिए नवदीप में जाओ और जाके सिर फोड़ो वैष्णव का, और प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तूने मैं क्यों मारा? मुझे प्रेम चाहिए है? तो सब डंडे लगे, एक दूसरे सिर फोड़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो जगाई मधाई बता रहे हैं अपराध करी पाइलो चैतन्यताई, उन्होंने अपराध किया ना, मिला क्या? महाप्रभु प्रेम प्राप्त उसको हो गया। अन्य अन्य तीर्थे का था राखो भाई दूरे, अपराध दैत्य दंड पाए बुझे पूरे। बोले अन्य तीर्थ को छोड़ दो ना, बहुत दूर की बात है। अभी जो पहले कहा था वही गौर हरि वृंदावन में किस रूप में विराजमान है? राधा कृष्ण दो स्वरूप एक ही तो है। तो वही गौर हरि जब वृंदावन में रहते हैं, मिलित दो रूप में, दो देह भेद हो, इस ब्रजभूमि में फिर अपराध का विचार है। अंतर है क्या दोनों में? जब मिलित तनु में धाम नवदीप में अपराध का विचार नहीं, और वही जब वृंदावन में है किस रूप में? राधा कृष्ण के रूप में विराजमान है। यहां पर भी अपराध का विचार है, अर्थात अपराधी को यहां दंड प्राप्त, दंड दिया जाता है। क्या प्रमाण है? पूतना वो प्रश्न है ना कि भगवान यदि किसी का हाथों अपने हाथों से मारते हैं, कृष्ण मारते हैं, उसको छालोक्य प्राप्त होता है। अब किसी प्रश्न किया, कौन देखा? पूतना वहां गई है क्या? तुम देख ले वहां गई? हम नॉर्मली ये देखा गया, उसने भगवान ने पूतना को मार दिया ना, जला दिया उसको। अब वहां क्या हुआ? कौन देखा इसको? कैसे मान लिया हुआ? तो मान भी लिया, देखा किसने? प्रमाण क्या है? हाँ, यहीं पर पुतने के हाथ में क्या आ जाती? माला आ जाती। माला पुत्र माला कर हरे कृष्णा 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 हरे, तो पता चलता है। परंतु वहां पर नवदीप में क्या हुआ? जगाई मधाई मरे नहीं है, इसी शरीर में मारा कर रहे। कृष्ण ने पहले पुत्रों को मारा, हमने मारा ही देखा ना। अब वो ऊपर क्या बनी, क्या माँ मैया भाई बनी माई बनी, हम नहीं जानते, लिखा मात्र है। प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाप्रभु ने उनका वध किए बिना ऐसा उनको भक्त बना दिया कि गंगा घाट पर दोनों रहते थे, नित्य प्रति घाट की सफाई करते थे। जितने लोग आते थे चरण पकड़ते थे, हमसे अपराध हो गए, अपराध जान अनजान में हो गए, क्षमा करना, ऐसे बन गए। तो ये मतलब क्या हुआ?
यहां पर अपराधी को दंड मिलेगा, पर वहां अपराधी को दंड नहीं, वहां अपराधी को नहीं मारा जाता, अपराध को मारा जाता है। ब्रज में क्या होता है, कृष्ण क्या करते हैं, अपराधी को ही उड़ा देते हैं। अघासुर है, बकासुर है, कंस है, सब मार दिया। फिर ऊपर जो हुआ बाद में कौन देखा हुआ क्या हुआ, नवद्वीप में प्रमाण है। चांद काजी कैसा था दुष्ट, कितना घोर कंसित था वो, महाराज को ऐसा बना दिया। आज हम जाते हैं उसकी समाधि पे, वहां कीर्तन करते, वही वैष्णव ठाकुर। आज हम प्रार्थना करते, हे वैष्णव ठाकुर कृपा करो, मेरे 6 विवेक दमन हो जाए, 6 दोष दूर हो जाए, 6 गुण प्रार्थना करते। किससे, मुसलमान से, चांद काजी से। मारा तो हो गया, हम मारा महाप्रभु ने नहीं मारा, बस जब जो मर गया समाधि जरूर दी, आज मंदिर बन गया। ये है गौर धाम, गौर नाम, गौर महाप्रभु की महिमा, ये विलक्षण। नवद्वीप सद अपराध करी, अन्यास निताय कृपाए जाए तरी। नवद्वीप में सैकड़ों अपराध भी यदि करता है तो नित्यानंद प्रभु कृपा से अनायास ही उद्धार हो जाता है। तो हमें एक उपाय मिल गया, क्या, अपराध करो, नवद्वीप अपराध करो, प्राप्त करना है तो भक्ति छोड़ दो, अपराध करो खूब। ये हो गया, एक चुपाई है ना, क्या है, जन्म जन्म मुनि यत्न कराही अंतकाल धाम आवत नहीं, एक नहीं है ना। जन्म जन्म के पापी जोई हरि शरणागत आवत, एक चुपाई है। जो जन्म में पापी होता है वो हरि शरण में आ जाता है। चुपाई रामायण में, मानस में क्या हो, जन्म से पापी जोई हरि शरण आवत सोई। अब लोग क्या करते हैं, तो उनकी शरण में कौन जाएगा, पापी होता है। हम पापी है ही नहीं, क्यों जाएंगे। लो, अर्थ क्या था, पापी व्यक्ति भी उन शरण में जा सकता है, भगवान को अपना लेते हैं। और अर्थ क्या कर लेते हैं, जन्म जन्म में जो पापी होता है वही हरि शरण में जाता है। हम पापी है नहीं, हम क्यों जाए। यही कह रहे हैं यहां पर, ये अर्थ नहीं कि अपराध करो। अनजान में जब हमें अपराध हो जाते हैं, अपराध हो भी जाता है, फिर क्या पछतावा, वृंदावन में से नहीं है। अपराध हो गया तो पछतावा भी हो रहा है, दंड भोग करना ही पड़ेगा, सावधान है ना, ये ब्रजधाम है ये। अपराध हो गया तो पछतावा भी हो रहा है, दंड तो ही मिलेगा। नवद्वीप क्या विशेषता है, अपराध किया जान में अनजान में किया तो क्षमा हो ही जाता है। जानकर भी यदि अपराध किया है, बाद में पछतावा हो जाता है, तो वो अपराध नष्ट हो जाता है। धाम में, वृंदावन में नहीं होगा ये। गांठ बांध के, हम गांठ बांध के रखना चाहिए इसको, सावधान। अपराध हो गया नहीं हुआ, फिर स्पेशली वैष्णव अपराध जो हम थोक के भाव करते हैं। कैसे करते हैं, थोक के भाव, तुमने है ना, बता दो ना, बताइए ये टोकरी कितनी है, पंसारी है, तो तोल दो इसको, किलो 2 किलो नहीं, पूरी पंसारी लेते हैं। सावधान, अपराध यदि ब्रज में हो गया तो समझो क्षमा भी नहीं है। तो नवद्वीप में क्या, सत अपराध करने के बाद भी नित्यानंद प्रभु कृपा से वो व्यक्ति तर जाता है। हे नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले, धन्य से ऋषि लोग कहते हैं गौड़ मंडल में नवद्वीप धाम क्या है, धन्य। ऐसे हम टूर निकालूंगा, मेरी इच्छा हो रही है, पर गौड़ केवल नवद्वीप नहीं है ना। तो आज हमारे सोच रहा हूँ एक बार टूर निकाला जाए, वो हमारे परिवार जाए, बस परिवार बन गया। बाहर लोग हमारे जो परिवार जाते हैं, जो 20-25 लोग हैं, यही बस हमारा परिवार है, यही जाए, फालतू लोग नहीं। मेरी इच्छा हो रही है दिन से, एक साल देखते हैं।
एक टूर निकालते हैं यहाँ से ट्रेन से जाएंगे, वहाँ से गाड़ी कर लेंगे। जो 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 जहाँ कोई जाते भी नहीं ना, मैं भी कहाँ गया मैं तो वो काल ना वही वो एक चक्कर ग्राम यही गया, मैं भी नहीं गया। हाँ वो उसमें कितना आश्रम ले जाते हैं वो 4-5 स्थान में, बहुत स्थान है उसमें। 10-12 दिन का टूर निकालना, 10-12 दिन चाहिए मुझे निकालने टूर, है ना, बहुत स्थान है। पिछले साल आनंद प्रभु ने दर्शन करवाए बहुत सारी जगहों के, पिछले मतलब 9 साल बाद मैंने देखे पहली बार ये जगह। बहुत जगह है, बहुत जगह है ना, बहुत जगह है उसमें। कहाँ जा हैं आप 5 में के ना, हम आज कार्तिक में परिक्रमा 4 जगह जाते, 5 जगह जाते हैं। ये प्लान बनाएंगे, यदि हम भी रहे तुम भी रहे तो मतलब कल का पता नहीं, आज सोचता क्या होता। हाँ प्लान करने में है, कब पड़ा पुरुषों में ना 15 मई से। हाँ इसमें पहले आ गया। हाँ 15 मई से 17 मई से 15 जून 17 में वो तो पूछ रहे थे। ये बच्चों छुट्टी पड़ते हैं बच्चे लोगों की।